नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर वैश्विक कूटनीति के गलियारों में हलचल मचा देने वाली रूस और चीन ने ईरान को लेकर पश्चिमी दुनिया, खासकर यूरोप और अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। जी हां, चुनौती, एक ऐसा बयान जिसने विश्व की सियासत में भूचाल ला दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए धीरे धीरे समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। बात शुरू होती है यूरोप से। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, यूरोप का तथाकथित त्रिकोण ने ऐलान किया कि ईरान पर नए स्नैपबैक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, यानी ईरान को फिर से आर्थिक और कूटनीतिक दबाव में लाने की तैयारी। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है। रूस ने तुरंत तल्खअंदाज में कहा, अगर ईरान पर प्रतिबंध लगाए तो इसका अंजाम इतना भयावह होगा कि दुनिया कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। जरा इस लफ्ज पर गौर कीजिए, इररेपरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ऐसा नुकसान जिसे ठीक करना नामुमकिन है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं, यह एक साफ संदेश है, ईरान को छूने की जुर्रत मत करना। और फिर मंच पर आया चीन। चीन ने यूरोप को दो टूक शब्दों में समझाया, ईरान पर प्रतिबंध लगाना एक गैर रचनात्मक कदम होगा। इससे 2015 का न्यूक्लियर समझौता हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। यानी रूस ने धमकाया और चीन ने समझाया, लेकिन दोनों का मकसद एक ईरान को बचाना। अब जरा इस कहानी का सबसे रोचक किरदार देखिए, इजराइल। वो इजराइल जो सालों से हर मंच पर चीख चीख कर कहता रहा है, ईरान हमारा दुश्मन है, ईरान परमाणु बम बना रहा है। लेकिन आज हालात ये हैं कि इजराइल की सारी चेतावनियां हवा में तैरती नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ईरान के पीछे अब रूस और चीन जैसे दो दिग्गज खड़े हैं। इजराइल का चिल्लाना अब सिर्फ शोर बनकर रह गया है। तो दोस्तों, कहानी अब साफ है। यूरोप ने कहा प्रतिबंध लगाएंगे, रूस ने जवाब दिया लगाकर देखो तबाही मोल ले लोगे। चीन ने कहा प्रतिबंध लगे तो न्यूक्लियर डील खत्म और हालात बिगड़ जाएंगे। और ईरान ने भी तेवर दिखाते हुए कहा हम चुप नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे। यानी ये अब सिर्फ ईरान बनाम पश्चिम की जंग नहीं रही, ये बन चुका है ईरान, रूस, चीन बनाम यूरोप और अमेरिका। और इस नए समीकरण में इजराइल का सारा दांव उल्टा पड़ गया है। दानवर तामा पढ़ देखा है, सालीकारा इंडिकेशन की है। कहानी की जड़ 2015 का न्यूक्लियर समझौता। आइए इस कहानी की जड़ तक जाते हैं। 2015 में जब अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, तब धूमधाम से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई। नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। समझौते का सार था, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों तक सीमित रखेगा और बदले में पश्चिम उस पर लगे प्रतिबंध हटाएगा। सुनने में तो ये डील किसी परिकथा जैसी थी। यूरोप खुश, अमेरिका ने तालियां बजाईं, लेकिन इजराइल ने उसी दिन से चीखना शुरू कर दिया, ईरान हमें मिटा देगा, ईरान परमाणु बम बना रहा है। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई देश अपनी बिजली बनाने की मशीन ठीक कर रहा है तो क्या वो सीधे परमाणु बम बना लेगा? फिर भी इजराइल का राग वही रहा। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कदम रखा और इस डील को अमेरिका के लिए खराब बताकर बाहर निकल गए। यह ऐसा था जैसे कोई शादी का वादा करे और फिर कहे नहीं ये तो गलत हो गया, मैं नहीं निभाऊंगा। और देश में बाने के लिए अमेरिका के बाहर निकलते ही डील कमजोर पड़ गई। यूरोप ने कोशिश की कि डील को बचाएंगे, लेकिन बिना अमेरिका के ये डील वैसी ही थी जैसे बिना इंजन की गाड़ी। इधर ईरान ने भी कह दिया तुम डील तोड़ रहे हो तो हम भी अपनी शर्तें तोड़ेंगे। और फिर ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया। इजराइल इस बीच हमले करता रहा, कभी ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, कभी मिसाइलें दागीं, लेकिन नतीजा ईरान और मजबूत होता गया, उसका यूरेनियम भंडार बढ़ता गया और पश्चिम की नींद उड़ती गई। 2025 नया समीकरण। अब बात 2025 की। यूरोप फिर से प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, लेकिन इस बार खेल बदल गया है। ईरान अकेला नहीं है, रूस और चीन उसके पीछे ढाल बनकर खड़े हैं। रूस, जो यूक्रेन युद्ध के बाद पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुका है, ने साफ कहा
प्रतिबंध लगाए तो नुकसान इतना होगा कि तुम्हारी अगली पीढ़ियां भी उसे भूल नहीं पाएंगी। रूस ने जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण करार दिया। सोचिए, जिन देशों को पश्चिमी मीडिया लोकतंत्र का झंडा बरदार बताता है, उनके खिलाफ रूस कह रहा है तुम्हारा कदम गैरकानूनी है। चीन ने भी अपनी शैली में समझाया, ईरान का न्यूक्लियर मुद्दा नाजुक मोड़ पर है, प्रतिबंध लगाए तो सारी कूटनीतिक कोशिशें धरी रह जाएंगी। रूस की धमकी और चीन की सलाह, दोनों का मकसद एक ईरान को बचाना, इजराइल की बेचैनी। और इजराइल, वो इजराइल जो सालों से ईरान को खतरा बताकर दुनिया को डराता रहा, आज खामोश है। क्यों? क्योंकि ईरान के पीछे अब दो महाशक्तियां खड़ी हैं। इजराइल हमेशा अमेरिका की गोद में जाकर कहता था, हमें बचा लो, लेकिन आज अमेरिका की हालत यूक्रेन युद्ध और आर्थिक दबावों ने पतली कर दी है। यूरोप तो खुद रूस के डर से कांप रहा है, तो इजराइल अब किसके सामने रोए? उसका सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ईरान और मजबूत हुआ तो उसका हम खतरे में हैं वाला ड्रामा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ईरान का जवाब, ईरान भी चुप नहीं है। उसने साफ कहा, अगर प्रतिबंध लगे तो हम जवाब देंगे। ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा, यह प्रतिबंध गैर कानूनी और अनावश्यक है। इतना ही नहीं, ईरानी संसद में एक सांसद हुसैन अली हाजी देगानी ने खुलकर कहा, हम ऐसा कानून ला सकते हैं जिससे ईरान एनपीटी से बाहर निकल जाए। जरा सोचिए, अगर ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी से बाहर निकला तो क्या होगा? एनपीटी वो संधि है जो नए देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकती है। अगर ईरान इससे बाहर निकला तो वो बिना किसी रोक टोक के परमाणु हथियार बना सकता है। और यही है पश्चिम का सबसे बड़ा डर। कहानी का निचोड़। दोस्तों, ये सिर्फ ईरान और प्रतिबंधों की कहानी नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल है। ईरान पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ ईरान को कमजोर करना नहीं, बल्कि रूस और चीन को सीधी चुनौती देना है। सालों तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान को डर दिखाया, लेकिन आज ईरान मजबूत खड़ा है। उसके पीछे रूस और चीन की ताकत है। अगर यूरोप ने प्रतिबंध लगाए तो ईरान एनपीटी से बाहर निकल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ेगा और पश्चिम के सारे दावे हवा हो जाएंगे। तो सवाल यह है, क्या यूरोप हिम्मत करेगा? क्या इजराइल का शोर अब काम आएगा? या फिर रूस और चीन की चेतावनी पश्चिम को झुका देगी? कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इतना साफ है, ईरान को कमजोर करने की कोशिश उल्टी पड़ चुकी है। और आज मैदान में जो खिलाड़ी हैं, रूस और चीन, उनके सामने यूरोप और अमेरिका की आवाज कांप रही है।